फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के लिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, पीएम उदय स्कीम, जिसके अंतर्गत डीडीए को अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना था। फ्रेंड्स आज इस स्कीम को लॉन्च हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। 2019 में इस स्कीम को लाया गया था। और फ्रेंड्स आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि इन 6 सालों में सिर्फ 23,811 लोगों को ही अपने घर का मालिकाना हक मिला है, यानी कि डीडीए ने उनको कन्वेंस डीड इशू की है। फ्रेंड्स अपने घर के मालिकाना हक के लिए लगभग 1,23,000 लोगों ने अप्लाई किया था डीडीए के पास, लेकिन डीडीए तो जानते ही आप कैसा है, करप्ट डिपार्टमेंट है, तो अब तक सिर्फ 23,000 लोगों को ही कन्वेंस डीड इशू की है। उसमें भी जो मेजर एरिया जहां पे कन्वेंस डीड इशू की गई है वो है नजफगढ़, नांगलोई और बुराड़ी। फ्रेंड्स डीडीए ने जो बाकी की कन्वेंस डीड है, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि लगभग 1,23,000 लोगों ने अप्लाई किया है और सिर्फ 23,000 लोगों को अभी कन्वेंस डीड मिली है, तो बाकी के लगभग 1 लाख लोगों का अप्लीकेशन डीडीए ने रोक के रखा है किसी न किसी बहाने डिस्क्रिपेंसी लगा के। और इस तरह से लोग परेशान भी हो रहे हैं कन्वेंस डीड के लिए, मतलब अपने घर के मालिकाना हक के लिए वे लोग कन्वेंस डीड बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं, डीडीए के चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डीडीए की इस स्कीम में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं। भाई 40 लाख लोग हैं, 1,23,000 लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया है, तो ऐसे में एक मेजर नंबर ऑफ जो पर्सनस हैं उन्होंने इस स्कीम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। इससे डीडीए की यह स्कीम फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में डीडीए जो है थोड़ा सा परेशान है। और परेशान क्यों है भाई? कन्वेंस डीड बन जाएगी, कन्वेंस डीड बन जाने के बाद क्या होगा कि हाउस टैक्स का कलेक्शन एमसीडी करेगी, कन्वेंस डीड में स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो ये सब प्रोसेस रहेगा कन्वेंस डीड बन जाने के बाद। लेकिन कन्वेंस डीड जरूरी भी है, आपको अपने घर के मालिकाना हक के लिए कन्वेंस डीड जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर यदि किसी कॉलोनीज में कोई सपोजेड कोई रोड निकलता है, कुछ मेट्रो निकलती है, यदि वो घर तोड़े जाते हैं तो मुआवजा भी तभी मिलेगा। और दूसरा, कन्वेंस डीड रहने से आपका आपके घर का मतलब पूरी तरह से मालिकाना हक रहता है, पावर ऑफ अटॉर्नी से कुछ नहीं होता। लेकिन कन्वेंस डीड के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत सारा पेपर वर्क है, इसलिए लोग उसमें फंसना ही नहीं चाहते। सोचते पावर ऑफ अटॉर्नी है ही, अपने घर में रह रहा ही हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी में घर सेल भी हो जाएगा, इसलिए लोग ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेते और लोग पीएम उदय की स्कीम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो पीएम उदय स्कीम में लोगों के इस पैसिव रिस्पॉन्स को देखते हुए दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना ने डीडीए को बोला है कि 30 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अनऑथराइज कॉलोनीज में डीडीए कैंप लगाया, और उस कैंप में यदि कोई नया रजिस्ट्रेशन कराना आता है पीएम उदय में, उसका रजिस्ट्रेशन करे, जो एप्लीकेशंस रुकी हुई हैं उनको क्लियर करे, यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो हाथों हाथ उस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करे, या कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और है तो हाथों हाथ ले और कन्वेंस डीड इशू करे। इसके अलावा और भी यदि पीएम उदय स्कीम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो उस कैंप में आपको जानकारी भी मिलेगी। तो दिल्ली के एलजी ने डीडीए को पूरे 1 महीने के लिए कैंप लगाने के लिए कहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, कैंप इन इलीगल कॉलोनीज टू क्लियर पेंडिंग पीएम उदय एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कॉलोनी में कैंप लगने जा रहा है। फ्रेंड्स ये जो कॉलोनी है ये है संत नगर, बुराड़ी, मुकुंदपुर, गणेश नगर, पांडव नगर, नीलोठी, संगम विहार, नांगलोई, बापरोला, बुद्ध विहार, खिड़की एक्सटेंशन और नजफगढ़। और डेट साथ साथ लिखी हुई है कि कौन सी डेट को कहाँ पे कैंप लगना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख लेना। और इस कैंप में उस एरिया का तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वहाँ पे रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, 22 दानिश ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे और 3 आईएएस जो है वह वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 122 पीएम उदय मित्र विल बी डिप्लॉयड, 122 पीएम उदय मित्र को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप भी पीएम उदय की स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने घर का ओनरशिप लेना चाहते हैं, तो आप डीडीए के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं और अपनी कन्वेंस डीड के लिए या फिर अपनी ओनरशिप राइट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यदि आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी आई है तो उस डिस्क्रिपेंसी को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं डीडीए का कैंप कितना सक्सेसफुल रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और कितने लोग कन्वेंस डीड के लिए अप्रोच करते हैं
ये सब चीज़ फ्यूचर में छिपी हुई है। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।